हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एन आइडियल गैस जिसके लिए सीवी की वैल्यू दी हुई है 5/2 r इज एक्सपेंडेड आइडियाबेटिकली अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm until it doubles in volume, मतलब वॉल्यूम डबल हो गई। If the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm is the pressure respectively, then then final temperature is dash Kelvin, nearest integer में हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। and Cv represents the molar heat capacity at constant volume। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस का सवाल है ये, तो उसके बारे में ही कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस है अगर, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। और अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो उस हिसाब से डेल्टा यू की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पर आ जाएगी बच्चों डब्ल्यू के बराबर, क्योंकि क्यू की वैल्यू जो है हमारी वो जीरो हो गई है, ठीक है। अब देखिए डेल्टा यू और डब्ल्यू इसको कैसे लिखेंगे। डेल्टा यू को हम लिख सकते हैं एन सीवी डेल्टा टी, सीवी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है, और डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, यानी कि डेल्टा V माइनस पी डेल्टा V। बेसिकली मैंने ये लिखा है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में थोड़ा सा मैंने लिख दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि भैया वॉल्यूम डबल हो गई है, यानी V2 जो है वो 2 टाइम्स V1 है, ठीक है। आइडियल गैस है तो इसमें वैल्यूज रखते हैं। V2 को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी टू अपॉन पी टू इक्वल्स टू एन आर टी वन अपॉन पी वन। एनआर से एनआर कैंसिल, और बहुत ही सिंपल टी टू अपॉन पी टू इज इक्वल, अच्छा सॉरी ये टू भी तो होगा ना, यहाँ पे टू होगा, तो टू टी वन इंटू पी वन। अब हमें यहाँ पर पी टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि पी टू भी हमारे पास दिया हुआ नहीं है। तो पी टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए तो पी टू हो जाएगा यहाँ से, पी टू विल बी टी टू अपॉन टू टी वन इंटू पी वन, और पी वन की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 580। तो पी टू की वैल्यू यहाँ से फाइनली हो जाएगी 5/2 टी टू अपॉन टी वन एटी, जो भी ये वैल्यू आएगी वो ये आएगी। पी टू की वैल्यू हमने निकाल के रख ली, इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। अब जो हमारे पास एनसीवी डेल्टा टी वाला है बच्चों, उसको यूज करते हैं। देखिए एनसीवी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन, यही है हमारे पास। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एन सी वी डेल्टा टी है ना, यहाँ पे वैल्यूज रखते चलते हैं। एन हो गया, सीवी की वैल्यू 5/2 r दी हुई है, डेल्टा टी को हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन। पी एक्सटर्नल हमारे पास 1 atm दिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू रख देते हैं ताकि ये पी एक्सटर्नल का झंझट खत्म हो जाए। वी टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एन आर इंटू 5/2 टी टू माइनस टी वन, और यहाँ से भी एन आर कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा टी टू अपॉन पी टू माइनस टी वन अपॉन पी वन। एन आर से एन आर कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास, 5/2 टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस टी टू अपॉन पी टू माइनस टी वन अपॉन पी वन। अब यहाँ पे पी टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो पी टू की अगर हम वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे तो टी वन माइनस, सॉरी टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, और माइनस, देखो टी टू तो वैसे ही है, वहां पे अगर आप पी टू की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो टी टू इस तरह से हो गया, टी टू टू टी वन अपॉन 5 टी टू माइनस टी वन अपॉन पी वन, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और क्यों ना यहाँ पे पी वन की भी वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 580, ठीक है। अब फिर से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए टी टू से टी टू कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बेसिकली हो जाएगा माइनस टू टी वन अपॉन फाइव माइनस टी वन अपॉन फाइव। अब बहुत ही आसान हो रहा है यहाँ से कैलकुलेशन, टी टू 5/2 टी टू माइनस टी वन इज इक्वल्स टू माइनस टी वन अपॉन
5 ये आएगा, ठीक है। और अब आप इसको कर सकते हैं T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2T1 अपॉन 25, या फिर आप लिख सकते हो T2 इज इक्वल्स टू T1 -2, या फिर चलो T1 ही लिख लेते हैं पहले, T1 माइनस 2T1 अपॉन 25। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 23T1 अपॉन 25 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.92 T1 के आसपास आएगा। और T1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों दी हुई है 298 कैल्विन। 298 कैल्विन ही दी हुई ना, हाँ 298 कैल्विन ही दी हुई है, और ये हो जाएगा 274.16 केल्विन, और नियरेस्ट इंटीजर में ये हो जाएगा 274 केल्विन। तो हमें 274 हमारा आंसर है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 274। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।